और इसी बीच एक बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आई है, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ अब कांग्रेसियों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। सूट बूट टाई पैंट पहनकर बेरोजगारों के रूप में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें, प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में कटोरे लेकर भीख मांगने की यहां पर प्रक्रिया भी चल रही है। इसी बीच केला नगर चौराहे के दोधपुर तक ये प्रदर्शन किया गया, जहां पर सूट बूट में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में कटोरा लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए हैं। आपको बता दें, बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है और केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं जगह जगह। और इसी बीच अब कांग्रेस की तरफ से ये एक अनोखा प्रदर्शन सामने आया है, जहां अपनी रणनीति को बदलते हुए एक नए रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। बता दें, प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में कटोरा है और वो सूट बूट टाई पैंट पहनकर प्रदर्शन करते नजर आए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से महंगाई के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। और यूपी के बरेली जिले में एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ है। प्रेमी की मौत के 3 दिन बाद उसकी प्रेमिका ने भी दम तोड़ दिया। बता दें कि आरोप है कि झूठी शान की खातिर परिजनों ने ही प्रेमी युगल को जहर दे दिया था। जहर खाने के कारण लड़की की मौत उसी वक्त हो गई, जबकि उसकी प्रेमिका ने भी दम तोड़ दिया है। ऑनर किलिंग की ये सनसनीखेज मामला मीरगंज के सिंधौली इलाके से सामने आया है, जहां 5 जून को यहां रहने वाले अमित कश्यप की लाश उसके घर पर ही बरामद की गई। अमित अपने पड़ोस में रहने वाली रिया से प्यार करता था और अमित के परिजन उसकी मौत का जिम्मेदार रिया को मान रहे हैं। आरोप है कि इसी वजह से अमित के पिता सेवाराम कई लोगों के साथ रिया के घर में घुसे और फिर उसे धमकाया गया, मारा पीटा भी गया, फिर उसे जबरन जहर दे दिया गया। जिस दिन रिया के प्रेमी अमित की मौत हुई, उसी दिन अमित के पिता की तहरीर पर रिया के परिजनों के खिलाफ मीरगंज थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद से अब जब रिया की मौत हो गई तो रिया के परिजनों की तहरीर पर अमित के परिजनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। खास बात यह रही कि अमित की मौत से पहले रिया के पिता ने अमित को फोन पर धमकाया भी था और जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद अमित की अपने ही घर में लाश मिली है। इसके बीच परिवार वालों ने यह आरोप लगाया है कि रिया के पिता और अन्य लोगों ने मिलकर उनके घर में घुसकर जबरन घूंसे मारे और अमित को जहर दे दिया गया, जिससे अमित की मौत हो गई है। और कोरोना महामारी के बीच बड़ी संख्या में टूरिस्ट मनाली पहुंच रहे हैं। हाल ही में भीड़ की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्रालय ने कोविड के उचित व्यवहार के बड़े पैमाने पर उल्लंघन को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था। अब प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि प्रशासन ने कहा कि मास्क नहीं लगाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर 8 दिन की जेल भी हो सकती है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में ढील के बाद लोग शिमला और मनाली की तरफ रुख कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र ने भी महामारी अभी खत्म नहीं हुई है का जिक्र किया और चिंता जताई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि हिल स्टेशन पर बड़े पैमाने पर और बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। लोगों की उमड़ती भीड़ तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है और ये तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। सरकार ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों पर संक्रमण को और अधिक बढ़ाने का जुर्माना लगाया जाए। बता दें, एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़ भाड़ वाली जगहों, बिना मास्क के घूम रहे लोगों या फिर सामाजिक दूरी के उल्लंघन करने वाले दृश्यों पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोश के साथ चल रही है और इसमें लापरवाही या कमी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने भीड़ भाड़ वाली जगहों की फोटो और वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि ये एक अच्छा दृश्य नहीं है, इससे हमारे अंदर भय की अनुभूति होनी चाहिए। पीएम मोदी ने मंत्रियों से भी कहा कि लोगों में डर पैदा करने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता से सभी प्रकार की सावधानी बरतने का आग्रह करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में राष्ट्र इस महामारी के संकट से उबर सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां तेलंगाना के यादाद्री भिगोर जिले के एक दर्दनाक घटना वहां से सामने आई है, जहां पर एक महिला ने कथित तौर पर अपनी 2 बेटियों की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने सभी को
जो है सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं पुलिस का कहना है कि मौके से कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि आस पड़ोस से जानकारी जुटाने के बाद पता चला है कि आर्थिक तंगी के चलते महिला ने यह कदम उठाया है। पूछताछ में इस घटना के बारे में महिला के पति वेंकटेश ने बताया कि वो घर के बाहर खुले में सोते थे तो अमरानी और बच्चे अंदर सो जाते थे। गुरुवार की सुबह ही वेंकटेश ने अपनी सबसे छोटी बेटी शाइनी की जोर से चीख सुनी और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। ऐसे में अन्य लोगों की मदद से जबरन दरवाजा तोड़ा गया और उसके बाद पत्नी और बच्चे छत से लटके हुए मिले। उमरानी, हरिणी और लास्या की मौत हो चुकी थी, तो वहीं शाइनी जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी और इसी बीच लोगों ने उसे नीचे उतारा और उसकी जान बचाई गई। तो वहीं इस पूरी घटना में पुलिस को संदेह है कि आर्थिक तंगी के कारण महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया होगा। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस के हवाले से कहा गया है कि महिला ने अपने शराबी पति से लगातार प्रताड़ना के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसी बीच देश में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए टीका का ही एकमात्र इलाज बताया जा रहा है। बताते चले कि देश भर में महामारी रोकने के लिए टीकाकरण अभियान लगातार जारी है, लेकिन कुछ राज्य आज भी वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं। वैक्सीन की कमी के चलते ये अभियान धीमा पड़ गया है और ऐसे में ओडिशा में टीकों की कमी के चलते कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और हिंसा की खबरें भी सामने आने लगी हैं। ओडिशा के गंजम में एक टीकाकरण केंद्र वैक्सीन ना मिलने की वजह से भारी भीड़ ने हिंसात्मक रूप इख्तियार कर लिया है। इसी बीच वैक्सीनेशन सेंटर पर नाराज लोगों ने बैरिकेड्स को ही तोड़ दिया। बता दें कि ओडिशा में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध नहीं होने से बड़ी आबादी वैक्सीनेशन से वंचित है। ओडिशा के गंजम में टीकाकरण केंद्र का वीडियो जारी किया गया है और इसमें लोगों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। यहाँ लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे और ना ही लोगों ने मास्क लगाए हुए थे। भीड़ इस कदर बेकाबू हो रही थी कि प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। नाराज लोगों ने इस केंद्र पर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ मचाई। हालांकि कुछ देर बाद अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। बताया जा रहा है कि एक ही केंद्र पर लोग अचानक से पहुंच गए, जिससे टीके का स्टॉक खत्म हो गया, जिसके बाद बेकाबू भीड़ ने टीकाकरण केंद्र पर ही हमला करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।